बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शरात की क्लास में हमने जो है ना वो अनोवा को डिस्कस किया था, तो नेटवर्क की वजह से काफ़ी इश्यूज़ आ रहे थे। पहले मैं आपको ये वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ, तो आप इसको देखें और इसके मुताबिक इसकी जो है ना वो प्रैक्टिस करें। अच्छा, अनोवा जो है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हम कहते हैं इसको। ये मोस्टली दो या एक ट्रीटमेंट या फैक्टर या कैटेगोरिकल डाटा, इनके दरमियान वेरिएशंस को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। एक्चुअली वेरिएशंस थोड़ी बहुत होती हैं, क्या वो वेरिएशन सिग्निफिकेंट है या नहीं, इस चीज़ को चेक करने के लिए हम अनोवा जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप था, हमने जो है वो फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट करनी है। तो फाइकस की फ़ाइल इंपोर्ट कर लें। सबसे पहले मेरे पास ये इंपोर्ट है, तो देखें आप लोग भी जो है वो फ़ाइल को इंपोर्ट कर लें। जब फ़ाइल को इंपोर्ट करने के बाद अगला स्टेप है, आपको मैंने एक फ़ाइल सेंड की थी अनोवा एन के नाम से। आपने यहाँ पे फ़ाइल पे आना है और फाइल पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा ओपन फाइल। ठीक है, ओपन फाइल में जाके आपने जो है अनोवा की जो फाइल होगी आपके पास, ये मेरे पास पड़ी हुई है अनोवा एन। ठीक है, अनोवा एन के नाम से फ़ाइल है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास अनोवा एन की जो स्क्रिप्ट फाइल है ये ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर मैंने कोड लिखे हुए हैं, वो आपको मैंने सेंड किए हैं। आपने जस्ट इनकी प्रैक्टिस करनी है और इनको पढ़ना सीखना है। तो सबसे पहले जो अब हम वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करते हैं या अनोवा करते हैं, यानी कोई भी हम जो आर के अंदर कोई भी जब हम एनालिसिस करते हैं, कोई भी प्लॉट बनाते हैं, कोई भी चीज़ हमने करनी है, तो उसके लिए हमें एक मशीनरी की ज़रूरत होती है, एक पैकेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अनोवा के लिए जो पैकेजेस यूज़ होंगे उसमें ggplot2 है, ggtheme है, मल्टी कम व्यू है, dp लेयर है। ठीक है, dply dp लेयर। उसके बाद मल्ट कम। ठीक है, मल्ट कम, ये जो है ना 5 पैकेजेस हैं, ये आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने का तरीका जो है वो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। पैकेजेस में आके इंस्टॉल, यहाँ पे आप पैकेज का नाम लिखें, डिपेंडेंसीज पे आप टिक करें, तो ये आपका पैकेज जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, रात को हमने इसको इंस्टॉल किए थे। तो आप में से भी काफ़ी सारे लोगों के पास ये इंस्टॉल होंगे। अगर जिनके पास इंस्टॉल नहीं है वो इसको इंस्टॉल कर लें, जिनके पास इंस्टॉल हैं वो जस्ट इसको लाइब्रेरी करें। हम स्टेप बाय स्टेप लाइब्रेरी करके देखते हैं, तो ये हमें बता देगा कि हमारे पास जो है ये इंस्टॉल है या नहीं है। तो बस ggplot2 को करते हैं लाइब्रेरी। देखें ये लाइब्रेरी हो गया, इसने कोई एरर नहीं दिया, इसका मतलब है कि ये हमारे पास इंस्टॉल्ड है। ggtheme, ये देखें ये भी हमारे पास इंस्टॉल्ड है। इसी तरह लाइब्रेरी जो है ये मल्ट कॉम्प व्यू, इसको करते हैं, ये भी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, dp लेयर, इस तरह हमने तमाम जो पैकेजेस हैं इनको लाइब्रेरी कर लेना। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये 500 पैकेजेस जो है ये लाइब्रेरी हो चुकी हैं। अब हमने अपने फाइकस की फ़ाइल देखें। जब भी हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या अनोवा करते हैं तो हमारे पास दो तरह का डाटा होना चाहिए, एक तो वेरिएबल होना चाहिए और दूसरा फैक्टोरियल डाटा होना चाहिए। ठीक है, फैक्टर्स होने चाहिए ना, कौन से फैक्टर जो इफेक्ट कर रहे हैं वेरिएबल डाटे को। प्लांट हाइट अगर वेरी कर रही है तो क्यों वेरी कर रही है, क्योंकि हमारे पास जो है स्पीशीज़ डिफरेंट हैं, यहाँ इसके ऊपर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर है या हमने इनको कोई ट्रीटमेंट दी है तो प्लांट हाइट वेरी कर रही है। ठीक है, तो वो डाटा होता है हमारे पास फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अगर हम इसको टिम्बल करके देखते हैं, चेक कर लेते हैं कि हमारे पास डाटा कौन कौन सा। ठीक है, ये फाइकस की फ़ाइल को टिबल किया, तो टिबल जो है ये dp लेयर का एक फंक्शन है। जब हम इसको टिबल करते हैं तो ये हमें इसकी जो है ना डाटा की टाइप्स बताता है कि हमारे पास किस टाइप का डाटा है। इसको रन करेंगे, ये देखिए हमारे पास जो है ये सारा डाटा का एक टेबल बन गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, ये वैल्यूज़ वाला डाटा है। ठीक है, और ये आगे CH4 है, इसका मतलब है ये कैटेगोरिकल डाटा है। तो स्पीशीज़ वाला डाटा है हमारे पास, जिसके अंदर ये स्टोसा लिखा हुआ है। ठीक है, ये स्पीशीज़ है। तो ये सारा डाटा जो है हमारे पास ये कैटेगोरिकल है, लेकिन हमें यहाँ पे ये चाहिए फैक्टोरियल डाटा। ठीक है, अगर तो ये आपके पास फैक्टोरियल डाटा है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ये फैक्टोरियल नहीं है तो हमने इस डाटे को, इस कॉलम को नाम देना है फैक्टोरियल का, इसको, ताकि आर जो है इसको फैक्टोरियल डाटा कंसिडर करें। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है,
जो हम यूज़ करते हैं फैक्टर, ठीक है, इसको हमने फैक्टर करना है। कौन सी फाइल करनी है? फाइकस, और फाइकस के अंदर ये डॉलर का मतलब होता है इसका कौन सा कॉलम हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। जहाँ पर भी डॉलर का मतलब है, इसका मतलब है उस फोल्डर के अंदर या उस फाइल के अंदर जो कॉलम है उसमें से एक कॉलम यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हमने फाइकस का जो कॉलम यूज़ किया, जब हम इतना ये कोड रन करते हैं तो हमारे पास डाटा जो है वो के फैक्टर्स बन जाते हैं या फैक्टोरियल फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये मैंने ये लगाया है लेस देन और माइनस इक्वल, ये इक्वल का साइन है। हम पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं कि हम क्यों लगाते हैं, ताकि हम एक नया वेरिएबल क्रिएट कर सकें, एक नई हेडिंग बना सकें, एक नया जो है वो एक नई फाइल बना सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो फाइकस और इसको मैंने डॉलर साइन डाल के स्पीशीज़ कर दिया है। इसका मतलब ये है कि मैंने फाइकस को कैटेगोरिकल डाटा फैक्टोरियल डाटा में कन्वर्ट कर दिया। जब मैं इस कोड को रन करता हूँ, ये देखें कोड रन हो गया और हमारा जो डाटा है वो फैक्टोरियल हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये सारे जो है वो कमांड रन करें, उसके बाद दोबारा इसको टिबल करके चेक करते हैं। देखें ये मैंने दोबारा लिखी हुई है इसकी कमांड टिबल की, तो ये टिबल करके इसको दोबारा चेक किया। जब हम दोबारा इसको टेबल करके चेक करेंगे तो अब देखें हमारे पास ये जो पहले आ रहा था हमारे पास कैटेगोरिकल डाटा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चेंज हो गया फैक्टोरियल डाटा में। ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से अनोवा लगाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो स्पीशीज़ वाला कॉलम या कोई और ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट वाले कॉलम हमारे पास फैक्टोरियल होने चाहिए। अगर वो कैटेगोरिकल डाटा है तो ये आपको एरर दे देगा, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास अब हमने जो है ना कैलकुलेट करनी है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस। अनोवा जो है एक्चुअली वो पहले हम मीन कैलकुलेट करके उसके बाद जो अनोवा को अप्लाई करते हैं। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास है फार्मूला, पहले हम ग्रुप बनाएंगे इसका, ठीक है। ग्रुप बनाने के बाद फिर हम मीन कैलकुलेट करके इसका एक अलग से हमारे पास टेबल बन जाएगा। देखते हैं वो कैसे बनता है। तो ये देखिए हमने एक नया टेबल बना लिया, नया कोड बना लिया, उसका नाम हमने रख दिया मीन डाटा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है ना फाइकस डॉलर स्पीशीज़, तो यहाँ पे उसका नाम हमने रख दिया मीन डाटा। आगे ये हम कोड रन करेंगे ग्रुप बाई। अब हमने उस डाटे को ग्रुप करना है, कैसे करना है? फाइकस हमारे फाइल का नाम है और उसका कॉलम क्या है? स्पीशीज़, यानी स्पीशीज़ की बेस के ऊपर हमने उसकी ग्रुपिंग करनी है। 3 ग्रुप बन जाएंगे ना हमारे पास अगर 3 स्पीशीज़ हैं तो, ठीक है। अब उसके बाद आता है पाइप ऑपरेटर। ये जो फंक्शन नज़र आ रहा है ना परसेंटेज, ये ग्रेटर दैन परसेंटेज, इसको बोलते हैं पाइप ऑपरेटर। और ये कंट्रोल शिफ्ट और एम को इकट्ठा प्रेस करें तो ये जो है ना टाइप हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट और एम ये टाइप करेंगे तो हमारे पास पाइप ऑपरेटर आ जाएगा। पाइप ऑपरेटर एक्चुअली मुख्तलिफ फंक्शंस को जो है ना वो इकट्ठा चलाने के लिए या उनको कंटिन्यू करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ये अब इसको हम समराइज़ करते हैं। समराइज़ हमने किस में करना जी? मीन निकाल रहे हैं पीएच की, यानी प्लांट हाइट की मीन निकाल रहे हैं। और ये हमने एक नया कॉलम बना लिया इसके अंदर प्लांट हाइट का, ठीक है। ये किसके इक्वल है? मीन प्लांट हाइट। और साथ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है हमने, ये किसके इक्वल है? स्टैंडर्ड डेविएशन पीएच, ठीक है। तो अब इसको एक और पाइप ऑपरेटर हम देंगे, वो क्या करेगा? इसको अरेंजमेंट कर देगा हमारे डेटा को। वो बाद में हम करते हैं, पहले हम यहाँ तक कोड को रन करके चेक करते हैं। यहाँ तक रन किया कोड को, ये देखें अब आप लोगों के पास यहाँ पे इन्वायरमेंट में मीन डाटा का एक टेबल बन गया जिसमें आपको 3 ऑब्जर्वेशन और 3 ही वेरिएबल्स शो हो रहे हैं, ठीक है। ये देखें ये मीन डाटा हमारा आ गया, यानी एस्टोसा और वर्जिनिका और वर्सिकोलर, इसका हमारे पास जो है वो मीन निकला है। और साथ ही से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करके दे दिया। अब हम आगे चलते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको रखें अरेंज डिसेंडिंग। किसको अरेंज करना, किस बेस पे करना चाहते हैं? प्लांट हाइट की मीन की बेस के ऊपर, ठीक है। तो हम इसको रन करते हैं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो गया होगा, ये देखें, ठीक है। पहले स्टोसा ऊपर था, अब ये जो प्लांट हाइट की जो वैल्यूज़ हैं, हाँ ठीक है, सबसे हाई वैल्यू ऊपर आ रही है, उससे कम जो है वो नीचे आ रही है। तो इसी तरह ये वैल्यू की बेस के ऊपर जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे पास वो है अनोवा, यानी अनोवा हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अनोवा का जो फंक्शन होता है वो मोस्टली स्टैट, अगर हम इसका जो बेसिक फंक्शन है उसमें ये अवेलेबल होता है।
तो अगर वहाँ पे ये ना हो तो फिर आपको ये एनोवा का फंक्शन एक्टिवेट करना पड़ता है। पर ये बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक फंक्शन है तो इसको आपको एक्टिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एनोवा लिखें। अब यहाँ पे देखें मैंने एनोवा का एक और जो है वो टेबल बना लिया, एक और फंक्शन बना लिया, ठीक है। ये कैसे बना? अब यहाँ पे ये देखें कि एनोवा का जो है एक अलग से फंक्शन बन गया। तो एनोवा के लिए जो हम यूज़ करते हैं कोड AOV, इसके लिए प्लांट हाइट और ये टिल्डी का साइन और स्पीशीज़। ये टिल्डी का साइन ये रिलेशनशिप शो करता है कि हम किन दो चीज़ों के दरमियान एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या एनोवा जो है ये चेक करना चाहते हैं। स्पीशीज़ के बाद कामा अब डाटा हमारे पास कौन सा है? फाइकस का डाटा जो है हमारे पास वो फाइकस का है। और इसको कमांड जो आप मुकम्मल करके जब हम इसको कमांड को रन करते हैं तो हमारे पास एनोवा जो है ये परफॉर्म हो जाएगा। अब ये देखें हमारे पास एनोवा का एक नया टेबल बन गया। इसको क्लिक करते हैं, ये देखें ये मीन का आ गया, ये ऊपर टॉप है एनोवा। एनोवा को जब ओपन करेंगे ये देखें इस तरह भी हमारे पास रीडिंग्स आ गई हैं, लेकिन ये अभी डाटा जो है ये हमारे काम का नहीं है, तो इसको हम अभी इग्नोर करते हैं और हम दोबारा एनोवा वाली फाइल पे आते हैं। अब हम इसकी समरी करके चेक करते हैं एनोवा की, ठीक है। एनोवा की समरी क्या कहती है, इसको समरी करें और एनोवा करके चेक करें। ये देखें इसने एनोवा की मैं समरी दे दी है। अब ये बता रहा है कि आपके डाटा में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। देखें यहाँ पे 3 स्टार शो हो रहे हैं एफ वैल्यू में, ये एफ वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 स्टार जो है ना ये शो हो रहे हैं, जो ये इंडिकेट करते हैं कि हमारा जो डाटा है प्लांट हाइट के लिहाज से तीनों स्पीशीज़ के अंदर सिग्निफिकेंट वेरिएशन मौजूद है। अब एनोवा भी हमारा परफॉर्म हो गया। अब हम चाहते हैं इसके ऊपर पोस्ट हैक टेस्ट में से एक टेस्ट जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें क्विक टेस्ट जो है ना ये हम अप्लाई करके देखते हैं।